तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद पीयूष सर में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अलंकार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अलंकार और अलंकार की परिभाषा, उसका अर्थ और उसके भेदों पर चर्चा की थी, जिसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार हमने देखे थे। आज हम शब्द अलंकार में जो 5 इंपॉर्टेंट अलंकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए आज सीखते हैं अलंकार। अलंकार में, शब्द अलंकार में पहला अलंकार मैंने आपको बताया था अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखेंगे। जहाँ काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आप वर्ण का मतलब किसे निकालेंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, हिंदी में जो भी अक्षर होते हैं वही वर्ण होते हैं। तो जहां एक ही अक्षर बार बार आता हो, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार आना। काव्य पंक्ति में यानी कविता की पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो आप इस पंक्ति में देख रहे होंगे कि एक वर्ण यानी एक अक्षर बार बार आ रहा है। तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त। तो यहाँ बार बार एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कौन सा, त। तो इसलिए यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी काव्य पंक्ति में यदि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। यहाँ और भी उदाहरण है, आप अपने मन से भी उदाहरण बना सकते हैं। ऐसे काव्य पंक्तियां रच सकते हैं जिनमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे यहाँ कुछ मैंने अपने उदाहरण भी लिखे हैं और कुछ उदाहरण आप इजी अपनी तरफ से बना सकते हैं जिनमें एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। चंदा चमके चम चम चीखे जो चंदा चोर, गीत सुना होगा आपने। चीटी चाटे चीनी चटरी चंदा खोर, जरा मुश्किल है गाना अपने घर पे ही गाना। चंदा चमके चीटी चाटे चीखे जो चंदा चोर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बार बार एक वर्ण की आवृत्ति इस काव्य पंक्ति में हो रही है। च, चंदा में च, चमके में च, चमचम में च और चीखे में च, चंदा में च, चोर में च, बार बार च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। तो आप किताब का भी ले सकते हैं, गाने भी ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, पर वो आपकी परिभाषा में बिल्कुल वेल फिट होने चाहिए। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, ये तरनी तनुजा तट तमाल, ऐसे उदाहरण भी आप इसमें ले सकते हैं। तो वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। अब दूसरा अलंकार इसमें आता है शब्द अलंकार में यमक। यमक का मतलब होता है जोड़ा, युगल। यमक का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो जहां काव्य पंक्ति में, ये एक पंक्ति आप हर अलंकार की परिभाषा में लिख सकते हैं, जहां काव्य पंक्ति में, क्योंकि कविता की पंक्ति में ही अलंकार होते हैं। तो जहां काव्य पंक्ति में एक ही शब्द, अब यहां गौर कीजिएगा, यहां क्या आ रहा है, शब्द, जहां वहां क्या आ रहा था, वर्ण। तो यमक अलंकार में जिसका मतलब जोड़ा होता है वहां शब्दों के जोड़े आते हैं। तो यहां क्या परिभाषा लिखेंगे यमक अलंकार की, जहां काव्य पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए पर उसका अर्थ, ध्यान रखें, उसका अर्थ क्या हो जाए, बदल जाए, या एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक कनक 2 बार आ रहा है पर थोड़ा सा अंतर क्या होना चाहिए, अगर कनक कनक दोनों का अर्थ समान होता तो यहां पर यमक अलंकार नहीं होता। जोड़ा तो आए शब्दों का पर दोनों के अर्थ क्या हो, अलग हो या बदल जाए। तो एक कनक का अर्थ होता है धतुरा, एक कनक का अर्थ यहां पे क्या लिया, धतुरा, और एक कनक का अर्थ क्या लिया, सोना। तो कनक कनकते सो गुनी, कनक यानी धतुरा और कनक यानी सोना, 100 गुनी, 100 गुना ज्यादा, मादकता अधिकाय, नशा रखता है या मादकता रखता है। वाह खाए, धतुरे को खाकर, बोराए जग, पागल हो जाता है संसार, या पाए बोराए, सोने को पाकर भी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। आपने देखा होगा धतूरा जो भांग होती है, जिससे नशा होता है, नशीला पदार्थ होता है, उसको पीने के बाद भी व्यक्ति बोरा जाता है यानी पागल हो जाता है। शराबी जुआरी लोगों को देखा होगा आपने, इधर उधर पड़े रहते हैं। तो या
या खाए बोराए, वह खाए यानी धतूरे को खाकर, बोराए यानी पागल हो जाता है, और सोना, सोना पाकर भी लोग पागल हो जाते हैं। इतना नशा धतूरा नहीं करता है जितना सोना करता है, सोने के नशे से भी लोग पागल हो जाते हैं। तो यहाँ कनक, एक कनक का मतलब है धतूरा और एक कनक का मतलब क्या है, सोना। तो एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ बदल जाए तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक। इसको आसान उदाहरण भी अपने हिसाब से बना सकते हैं आप। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे, सुना होगा आपने गीत। तो इस गीत में यहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है। काव्य पंक्ति, आप कहेंगे ये गाने है, कविता में वो सारी चीजें, गाने ही, कविता ही गाना है और गाना ही कविता है। जो काव्य साहित्य है उस काव्य साहित्य में आप गानों का भी उदाहरण ले सकते हैं अगर आपकी परिभाषा में अच्छे से फिट हो रहा है तो यहाँ सजना लिखा, यहाँ सजना लिखा, सजना है मुझे, सजना मतलब सवरना। एक सजना का मतलब क्या होता है, सवरना। जो लिपापोती महिलाएं करती है आधे घंटे 1 घंटे तक कांच के सामने, वो सवरना। और एक सजना मतलब जिसके लिए सजना, सवरना, सवरना मतलब नायक, नायक मतलब प्रियतम, प्रिय, जिसके लिए सजा जाता है। तो यहाँ सजना एक अर्थ अलग है और दूसरा अर्थ अलग है। यहाँ एक ही काव्य पंक्ति में एक से अधिक शब्द आए और एक जैसे, और उनके अर्थ क्या हो, बदल जाए या अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। जैसे मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। सुना होगा आपने, आज ही का आपके जमाने का गीत है। पता चला मतलब उसे ज्ञात हुआ, और पता यानी एड्रेस, किसी एड्रेस पे जाते ना तो पता, एक पता का मतलब अलग है और एक पता का मतलब अलग है। तो जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दोबारा हो और उसका अर्थ बदल जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो आप इसके अर्थ से इसे समझेंगे, यमक मतलब जोड़ा, शब्दों का जोड़ा आए और उसके अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है इसमें श्लेष। तो श्लेष अलंकार में क्या होगा, जहां काव्य पंक्ति में, परिभाषा देखेंगे, जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द में कई अर्थ निकलते हो, ध्यान रखें, एक शब्द में कई अर्थ निकलते हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। जैसे आपने देखा, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ मतलब एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। यहां हमने देखा था एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा था पर उसका अर्थ बदल रहा था, यहाँ एक वर्ण बार बार आ रहा था। और श्लेष में क्या होता है, एक शब्द एक ही बार आता है पर उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के साथ उसके अर्थ अलग निकाले जाते हैं। तो श्लेष में आप क्या ध्यान में रखेंगे, श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आएगा पर उसके भिन्न भिन्न अर्थ उसी पंक्ति में अलग अलग लिए जाएंगे। तो ध्यान रखें, जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून रही माँ, मोती मानस चून। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पानी केवल एक बार आ रहा है पर उसका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। जैसे आप सुनार की दुकान पे जाते हैं मोती लेने के लिए, तो आप उससे क्या कहते हैं, इसका पानी नहीं जाना चाहिए। पानी का मतलब क्या होता है, चमक। मोती के लिए पानी का मतलब किससे लिया जाता है, चमक से। मानस, मानस यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ लिया जाता है सम्मान से। हम कहते हैं ना, अब बड़े बाजार में उसे गालियां पड़ी तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। पानी पानी का होने का मतलब वो बह नहीं गया, पानी पानी होने का मतलब क्या है कि उसका सम्मान क्या हो गया, चला गया। तो पानी चला जाना यानी मनुष्य के लिए क्या है, सम्मान। और चून का मतलब दो होता है, एक होता है आटा और एक होता है चूना। आप कभी घर पे देखे महिलाएं जो रोटियां बनाती, चपाती बनाती है, उसमें आटे में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तब जाके आटे की क्या बनती है, रोटियां बनती है। तो उसे भी कहते हैं आटे, चून यानी आटे में पानी मिलाना, तो उसके लिए जल। और चूना जो आप लोगों को लगाते हैं वो नहीं, चूना जो हम दीवारों पर उसे पोतते हैं, उस चूने में जब पानी मिलता है तभी उसका उपयोग होता है। तो अब एक ही पानी के कितने सारे अर्थ हैं, चमक, सम्मान, आटा और चूने के लिए
पानी। तो जहां एक ही शब्द के भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। दूसरा उदाहरण इसको देखते हैं। सुवरन को खोजत फिरे कवि व्याभिचार्य रुचोर। सुवरन, सुवरन यानी अच्छे वर्ण को। अब इसके कितने सारे अर्थ निकल रहे हैं? कवि के लिए सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण। यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे वर्णों को छाट कर आपके लिए लेके आया हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण, किसके लिए? कवि के लिए अच्छे वर्ण। व्याभिचारी, जो व्याभिचारी लोग होते हैं, जो वासना में घिरे होते हैं, वो व्याभिचारी लोग सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण की महिला को या अच्छे वर्ण को, अच्छी सुंदरता को देखते हैं, तो वहां सुवर्ण का मतलब सौंदर्य। और चोर, चोर भी सुवर्ण, सुवर्ण यानी सोने के जो आभूषण रहता है उसको ढूंढता है। तो एक ही सुवर्ण के तीन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तीन भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। तो जहां एक शब्द में अलग अलग अर्थ चिपके हुए हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, अपने खुद के भी उदाहरण बना सकते हैं। मैंने यहाँ 2 से 3 उदाहरण यहाँ पे सरल जो अच्छे थे वो लिए, जो प्रचलित है। अब चौथा अलंकार इसमें आता है वक्रोक्ति। 3 अलंकार बहुत फेमस है। मुख्यतः इसके शब्द अलंकार के 3 भेद है, अनुप्रास, यमक और श्लेष पर। और सामान्यतः इसके भेद कितने गिने जाते हैं? 5। वक्रोक्ति और पुनरोक्ति भी इसमें लिया जाता है। तो मैं यहाँ इसकी परिभाषा और उदाहरण भी आपको बताऊंगा। वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। सीधा सीधा हिंदी में किसी भी शब्द को अगर परिभाषित करना है तो उसके टुकड़े करेंगे तो अपने आप आपको परिभाषा निकल कर आएगी। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन। जहां काव्य पंक्ति में, जहां वक्ता द्वारा कहा कुछ और जाए और श्रोता द्वारा समझा कुछ और जाए, यानी वक्र, टेढ़ी उक्ति। यहां क्या देखेंगे? ये टेढ़ी उक्ति, टेढ़ा कथन, कहा कुछ और जाता है और व्यंग से, समझ से, लक्षण से समझा कुछ और जाता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। इसके उदाहरण में जितने भी गद्य में आप मुहावरे देखते हैं या लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण देखते हैं, वो सब वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण है। यहां कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं। को तुम इत आए कहां, घनश्याम हो तो कितहु जाओ बरसो। अब इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। राधा जब शाम से नाराज हो जाती है तो अपने घर में फाटक दरवाजा बंद करके अपने घर में बैठी रहती है। शाम उनको मनाने जाते हैं तो शाम बाहर से गेट खटखटाते हैं। राधा अंदर से बोलती है, को तुम इत आए कहाँ, कौन हो तुम? इत यानी यहाँ, आए कहाँ, यहाँ किस लिए आए हो? तो राधा श्याम से पूछ रही है कि आप कौन हो और आप यहाँ किस लिए आए हो? तो घनश्याम कहते हैं, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, और उत्तर दे रहे घनश्याम हो, मैं घनश्याम हूं। अब राधा समझ तो सकती थी, घनश्याम का मतलब राधा समझ सकती थी कि कृष्ण ही है, पर राधा ने उसमें व्यंग्य में उत्तर दिया कि तो कितहु बरसो, यानी कहीं और जाके बरसो। अब यहाँ घनश्याम का अर्थ उन्होंने वक्रोक्ति यानी घनश्याम का अर्थ उन्होंने किससे लिया? बादल से। जबकि घनश्याम का अर्थ क्या ले सकते थे? कृष्ण से। पर किसी कथन को कहा कुछ और जा रहा है और समझा कुछ और जा रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा? वक्रोक्ति अलंकार, यानी समझा कुछ और जाता है, कहा कुछ और जाता है। दूसरा उदाहरण यहां पर लिया है, ये राधा और कृष्ण का उदाहरण है। ये भी आप लिख सकते हैं, एक पंक्ति का उदाहरण, और इसमें कहा कुछ और जा रहा है और समझा कुछ और जा रहा है, तो वक्रोक्ति यानी व्यंगोक्ति, व्यंगोक्ति भी कह सकते हैं इसे। व्यंग से कुछ और समझा जाता है। मुहावरे भी इसमें आते हैं। अब दूसरा उदाहरण, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु, तुमहि उचित तप मोकह भोगु। सीता और राम वनवास के लिए जाने के लिए तैयार थे, तो राम सीता से कहते हैं कि आप महलों में पली हो, तो आप यहीं पे राजा जनक दशरथ के महल में अयोध्या में ही रहे और मैं वनवास के लिए जाता हूं। तो सीता जी व्यंग में टेढ़ेपन से ताना मारकर राम जी को कहती है कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मैं सुकुमारी हूं और सुकुमार मेरा शरीर है, और मैं नाथ वन जोगू, हे नाथ आप वन में जोग करने के लिए यानी तप करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हें उचित तप, तुम्हारे लिए उचित तप है, मोकह भोगू, मुझे क्यों भोग में डालकर जा रहे हैं। यानी आप तो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए वन में जा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं भोग विलास में यहाँ पर महलों में रहूं, पर ऐसा होगा नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो यहाँ उक्ति कहने की अलग है, वो उनके साथ जाने के लिए प्रयास कर रही है, पर व्यंग से कुछ और कहा कुछ और जाता है और समझा कुछ और जाता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। अगला इसमें अंतिम आता है शब्द अलंकार में पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार में, इस पुनरोक्ति अलंकार में नाम से ही स्पष्ट है, पुनरुक्ति, पुनर यानी वापस, उक्ति यानी कथन।
एक जहां काव्य पंक्ति में समान अर्थ वाले शब्द बार बार आए। अब देखिए आपको यमक अलंकार की तरह लगेगा। यमक अलंकार में मैंने क्या बताया था, जहां काव्य पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए पर अर्थ बदल जाए। यहाँ एक ही शब्द बार बार आता है पर उसका अर्थ बदलता नहीं है। केवल इतना सा ध्यान रखना है, यमक अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार में, यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा पर उसका अर्थ बदल जाएगा, पर पुनरुक्ति अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है पर उसका अर्थ बदलता नहीं है। अब ऐसे जितने भी पंक्तियां आप देखते हैं, काव्य पंक्तियां जिनमें एक जैसे दो शब्द एक से अधिक बार या एक से दो बार आते हैं और उसका अर्थ सेम होता है, बदलता नहीं है, तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे घनन घनन घन गिर घर बदरा, घन घन घोर कारी छाए बदरा, दमक दमक देख बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजलियां चमके, मन धड़काए बदरवा। सुना होगा आपने, लगान फिल्म का एक छोटा सा गीत है, यहाँ ध्यान आ गया तो मैंने लिख दिया उसे। तो घनन घनन एक ही अर्थ है, घन घन का भी एक ही अर्थ है बादल, और यह घनन घनन का भी एक ही अर्थ है, उसकी जो ध्वनि आती है वो। तो दोनों शब्द एक से दो बार आ रहे हैं पर उनका अर्थ समान है। यहाँ घनन घनन भी और ये घन घन भी जो शब्द आ रहे हैं उनके अर्थ समान है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति अलंकार। जितने भी शब्द एक से अधिक बार आए, दो बार आए और उसके अर्थ समान हो, जैसे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। आप कहेंगे गाना है, हाँ है, कविता है, काव्य है, आपके उदाहरण में आ रहा है इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे दो बार आ रहा है, धीरे धीरे दो बार आ रहा है और उसका अर्थ भी समान है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार। होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। अब यहाँ क्या आ रहा है, होले होले डबल आ रहा है, इधर धीरे धीरे डबल आ रहा है, इधर घनन घनन डबल आ रहा है। बार बार जो शब्द आते हैं, जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है। तो बार बार ऊंचे गोर मंदिर, ये यमक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि ऊंचे गोर मंदिर और ऊंचे गोर मंदिर दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी समान हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति अलंकार। एक बार इनको वापस से देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अनुप्रास, अनु यानी पीछे, प्रास यानी बार बार, एक ही वर्ण, ध्यान रखें अनुप्रास में एक ही वर्ण बार बार आएगा तो अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, भाई, चाहे। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, बार बार क्या आ रहा है, ख आ रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। यहाँ चा आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार, तो वर्ण की आवृत्ति होगी। दूसरा यमक, जहां शब्दों के जोड़े आएंगे, शब्द की आवृत्ति होगी पर अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कनक कनकते सोगुनी, तो कनक का दोनों का अर्थ अलग है। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पता पता आ रहा है तो दोनों का अलग अर्थ है। फिर श्लेष अलंकार, यहाँ चिपका हुआ होगा, एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। जैसे पानी का अर्थ है मोती के लिए चमक, मानस के लिए सम्मान और चून के लिए आटा या चूना, तो पानी के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। वक्रोक्ति में जहां वक्ता द्वारा कहा कुछ और जाता है और समझा कुछ और जाता है श्रोता द्वारा, वहां वक्रोक्ति टेढ़ी उक्ति कही जाती है। व्यंग में कोई बात कही जाती है, जैसे को तुमित आई कहा, घनश्याम हऊ तो कितऊ बरसो, तो ये वक्रोक्ति अलंकार। और पुनरुक्ति अलंकार में जहाँ काव्य पंक्ति में समान अर्थ वाले शब्द बार बार आते हैं, एक ही अर्थ वाले शब्द रिपीट होते हैं, वापस उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। ये आपके शब्द अलंकार समाप्त हुए। इससे अगले वीडियो में, इसके डिस्क्रिप्शन में जो आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार पढ़ाऊंगा। और जैसे शब्द अलंकार में मैंने अलग अलग बहुत आसान उदाहरण लिए हैं, ठीक वैसे ही अर्थालंकार में भी बहुत आसान और बहुत अच्छे गीतों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इससे अगले वीडियो को भी देखें। सारे जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो सीक्वेंस में बनाए हैं। पहले काव्य बोध का चैप्टर लिया है, तो पद्य साहित्य के इतिहास से शुरू किया, उसके बाद काव्य बोध के सारे चैप्टर लिए मैंने। इसमें काव्य आ गया, आपके शब्द गुण, शब्द शक्तियाँ, काव्य बोध में जितने भी काव्य के भेद हैं वो लिए हैं। फिर उसके बाद रस लिया है, छंद लिए हैं, अब अलंकार लिए हैं। ये आपका काव्य बोध, यहाँ पे इस एक दो वीडियो और अलंकार के आएंगे, उसके बाद काव्य बोध समाप्त हो जाएगा। तो आप पूरे प्लेलिस्ट को लिंक से देख सकते हैं और पूरा काव्य बोध जो 12 नंबर से 9 नंबर से लेके 12 नंबर तक का परीक्षा में पूछा जाता है, वो सारा आप कक्षा 9 से लेके 12 तक एक साथ सीख सकते हैं। तो सारे वीडियो क्रम से देखें, अच्छे से उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको अच्छे से सारे वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।